हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 16 करने जा रहे हैं, जहां पर हमें पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल मेथड में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो A है हमारा 110 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड कीजिए मेजर आप किसका B, C और D का। तो देखो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, एक ऐसा शेप हमारा जिसमें 4 साइड्स हों और जो आमने सामने की साइड हो ना, अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल हो। जैसे कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर देखो ये हमारे 4 साइड हैं, 1, 2, 3 और 4। ये वाला साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक एंगल का दे दिया गया है मेजरमेंट 110 डिग्री। मान लो कि ये वाला हमारा 110 दे दिया गया है। अब हमको जो बाकी बच गए हैं ना उनका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो कि पैरेललोग्राम का जो टोटल मेजरमेंट होता है ना, एंगल्स का टोटल जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, उस वाले मेथड से बना लो। दूसरा क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दोनों मेथड भी आप जिस मेथड से बनाओगे दोनों सही है। तो मैं जो सिंपल मेथड मुझे लगता है यानी कि 360 वाला वो वाले मेथड से आपको ये सॉल्व करने से बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना करके भी आपको समझा देता हूँ कि मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। तो A का जो मेजरमेंट दिया हुआ है हमें 110 डिग्री दे दिया गया है। तो क्या होता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो D होगा वो भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। अब हमको C और B फाइंड करना है। अगर हमको एक भी पता चल जाएगा तो दूसरा पता चल जाएगा। तो इसको फाइंड करने का सिंपल तरीका देखो क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, हमको दिया गया है। तो क्या दिया गया भैया, तो एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A और एंगल D जो है ना दोनों इक्वल होंगे। दोनों कितने होंगे, 110 डिग्री के होंगे। और यहाँ पर बता भी देना है क्यों होंगे। तो ये यहाँ पर लिखना है हमको कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर लिख करके बता भी देना है कि ये जो D है 110 क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिख लेना है कि वी नो, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल में इन AP लिख ले रहा हूँ। P का फुल फॉर्म पैरेललोग्राम। ठीक है, जो सम होता है ऑल एंगल्स का एक पैरेललोग्राम में कितना होता है, तो R 360 डिग्री। जो चारों एंगल मिलते हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर 360 डिग्री। अब क्या करते हैं हम कि B और C को भी एक नाम दे देते हैं। B एंगल का नाम भी दे देते हैं और ये C वाले एंगल जो है ना, इन दोनों का हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एंगल नंबर, यहाँ पर लेट करके लिख लो, लेट यानी कि मानना। ठीक है, तो लेट एंगल C और एंगल B जो होगा वो तो इक्वल होगा ही होगा। तो दोनों का जो मेजरमेंट हम ले लेते हैं x डिग्री ले लेते हैं कि एंगल C भी x डिग्री होगा और एंगल B भी x डिग्री होगा। तो अब क्या होगा हमारा कि 110 एंगल A, या फिर आप ऐसे लिख लो एक बार पूरा अच्छे से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस अगर हम एंगल D करते हैं, चारों एंगल को अगर अपन ऐड करते हैं तो कितना आएगा मेजरमेंट, 100 बोल रहा हूँ, 360 डिग्री आएगा। चारों को जो मेजरमेंट होगा टोटल ना वो 360 डिग्री आएगा। A का हमको पता ही है 110 है, A की जगह मैं 110 लिख दो। ठीक है, B का हमने कितना मान लिया है, x डिग्री मान लिया, B को x डिग्री लिख लो। C का भी हमने x माना है क्योंकि दोनों देखो अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों इक्वल होते हैं ना, वैसे ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो C भी होगा वो भी x डिग्री हो जाएगा और प्लस में जो D है वो भी हमारे पास कितना है, 110 है, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब बस यहीं से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेना है तो आपको इनका मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 110 और 110 हो जाएगा 220 और x मिल करके 2x हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x डिग्री प्लस में 220 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसका हमको इधर क्या करना है आपको, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है ना, तो जितने भी नंबर्स हैं धीरे धीरे उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये 2x रहने दो अभी, इक्वल की उस साइड में 360 पहले से है, ये 220 को इधर ले जाकर के हम माइनस कर देंगे क्योंकि इधर ये प्लस में था, ट्रांसफर होकर क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू, ये हमारा कितना है 360 है और उसमें से 200 माइनस करेंगे तो 100, 60 में 20 माइनस करेंगे तो 40, यानी कि 140 डिग्री आ जाएगा। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का निकालना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 140 डिवाइड में 2।
ठीक है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर जो 2 है इसके साथ x में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा 2 तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा हमारा कितना हो जाएगा 14 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 70 डिग्री निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ था। इसमें क्या बोला था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल A हमारा 110 डिग्री दिया हुआ था, तो एंगल B हमारा कितना निकला यहाँ से 70 डिग्री निकल गया। x का वैल्यू 70 निकला, यानी कि एंगल नंबर B का भी 70 निकल गया और C का भी 70 निकल गया। तो फिर लिखेंगे C इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल नंबर D इक्वल टू 110 डिग्री। देखा कितना सिंपल था। तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे रूल पते होने चाहिए और हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी आपसे जो क्वेश्चन है ना इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द मेजरमेंट है ना, मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स। तो बताइए कि जो इनका मेजर है वो कितना है। तो देखो इसी में डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ या फिर अलग डायग्राम बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम एक, ठीक है, किसी भी तरीके का पैरेललोग्राम ले सकते हो, मैं थोड़ा सा टेढ़ा वाला बनाता हूँ, आप जैसा भी चाहो वैसा ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ना कि जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ या बगल का एंगल। जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल जो है हमारे ना ये क्या होंगे एडजेसेंट कहलाएंगे। मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। तो A और C एडजेसेंट कहलाएंगे, A और B भी क्या कहलाएंगे एडजेसेंट। अगल बगल के जो एंगल होते हैं ना वो एडजेसेंट कहलाते हैं। उसी तरीके से B और D भी क्या कहलाएंगे एडजेसेंट कहलाएंगे, और ये C और D भी आपस में क्या कहलाएंगे एडजेसेंट, पड़ोस वाले, बगल वाले। ठीक है, तो अब हमको क्या बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है ना हमारे वो क्या है इक्वल है, यानी कि ये दोनों हमारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक, एडजेसेंट इक्वल है। तो अब इसका रूल क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना वो दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें हम सिंपल इस तरीके से लिखेंगे। चलो आप आंसर भी बता दो यहीं पर। मान लो कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन से रहता तो कितना इजी हो जाता कि दोनों इक्वल हैं हमारे, तो हमको पता ही कि दोनों मिलाकर के 180 आता है। तो दोनों कितने कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे, तभी तो 180 आएगा ना, यानी कि ये भी 90 निकलेगा हमारा और ये भी 90 निकलेगा। अब कैसे निकालना है चलिए ये वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे क्वेश्चन क्या बोला था, टू एडजेसेंट एंगल बोला था, कुछ नाम वगैरह नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट द एंगल्स बी x डिग्री। मान लेते हैं कि जो एंगल्स हैं ना वो x डिग्री के हैं। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हम x में अगर x प्लस करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों एंगल को x डिग्री क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि जो हमारा क्या है पैरेललोग्राम पे जो एंगल्स है ना एडजेसेंट एंगल वो इक्वल है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा x ही डिग्री होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है लेट द एंगल्स भी x डिग्री मान लिया है कि दोनों जो एंगल्स हैं हमारे ना वो x डिग्री हैं। तो अगर हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। और क्यों आएगा तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सिंपल से स्टेटमेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। समझ में आया, जो सम होता है दो एडजेसेंट एंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री। इसीलिए हमारा x प्लस एक्स करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से केवल हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 90 डिग्री निकल गया, यानी कि दूसरा भी जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। देखा कितना सिंपल था। तो वही हम इसको ओरली आपको बता दिए थे पहले ही। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल है वो 4:5 में है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो बताइए कि उस पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं ना इट्स, इसके सामने सामने देखो साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर तो हमको बोला गया था कि मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स, यानी ये जो दो एंगल है ना इन्हीं का मेजरमेंट बताना था। इसीलिए हमारे दोनों का 90 आ गया, हमने छोड़ दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये दो तो दिया गया है एडजेसेंट एंगल का रेशियो, और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, यानी कि जो चारों के चारों एंगल है ना वहाँ पर पैरेललोग्राम में तो 4 एंगल बनेंगे, तो चारों एंगल का हमको यहाँ पर मेजरमेंट बताना है। तो 2 एंगल का पता चल जाएगा, तो 2 एंगल को ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले क्या करना ना, डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने से फायदा ये है कि आपको कम स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि सामने डायग्राम में ही ज़्यादातर चीज़ दिया रहता है, तो हमको स्टेटमेंट कम लिखना पड़ता है। तो आप भी जब फेयर में भी सॉल्व करो तो डायग्राम बना करके सॉल्व करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो एंगल का हमें मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, मेजरमेंट तो दिया हुआ नहीं है लेकिन रेशियो दिया हुआ है ना 4 और 5। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को 4x मान लेते हैं और सेकेंड वाले को 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट एंगल A इक्वल टू 4x।
4x कहाँ से आ गया, तो हमें एक एंगल का 4 दिया हुआ रेशियो ना, तो हम एंगल ए को मान लेते हैं 4x, ठीक है। तो अब हम देख लो, ये चीज़ ध्यान रखना कि एंगल सी को हम 5x नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप एंगल डी को या फिर एंगल बी को 5x मान सकते हो, जो कि दूसरा वाला हमें रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल नंबर बी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं क्या है कि अगर हम एडजेसेंट एंगल को ऐड करते हैं ये दोनों एंगल को, तो हमारा कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर फिर वही चीज़ लिख लेना है आपको कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। जो सम होता है एडजेसेंट एंगल का वो 180 डिग्री होता है। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर केवल इतना लिख लेता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले लिख देना मैंने स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस में ये b का वैल्यू कितना है, 5x है, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 4 और 5 हो जाएगा 9x इक्वल टू 180। x वैल्यू निकालने के लिए 9 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा हमारा 9, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जो हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से, ये 2 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 20 डिग्री। तो भाई x का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया ना। x वैल्यू क्यों निकाला है, ताकि हमको 4x और 5x का वैल्यू पता चल सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। हमारा एंगल ए जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 4x, तो 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई x, तो x का वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 4 मल्टीप्लाई हम 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया, 80 डिग्री निकल गया। तो जब एंगल ए 80 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिख भी दो कि हमारा, अगर सर बोलते हैं आपको कि बताओ कि क्यों ये 80 डिग्री हुआ, तो लिख देना कि सर ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए क्या है, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का रूल ही है कि जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। उसी तरीके से अब एंगल बी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू कितना हमारे पास है, 5x है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। 5 कितना होता है, 100 होता है। तो जब हमारा एंगल नंबर बी 100 निकल गया तो डी कितना होगा, ये भी साफ साफ है कि 100 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑल्सो एंगल नंबर जो डी है हमारा वो भी कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। और ये भी क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये भी हमारा अपोजिट एंगल है। बस खत्म, इतना ही आपको सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है। तो इसका दूसरा तरीका भी एक आप कर सकते थे कि चारों मिला करके कितना लिख लेना कि चारों हमारे जो एंगल हो जाएंगे वो 360 डिग्री हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ए को 4x माना है ना, तो ये 4x, तो ये भी 4x हो जाएगा, ये 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा। तो 4x प्लस 4x 5x प्लस 5x इक्वल टू 360 डिग्री। वहाँ से भी x का वैल्यू निकालना तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैथ को बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ये कम से कम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस में 16 डिग्री। इधर हमें पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल थे उनका क्या दिया हुआ था कि यहाँ पर ये बताया गया था कि वो 4 और 5 के रेशियो में है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इक्वेशन बना के दे दिया गया है कि वो 3x माइनस 4 है और दूसरा वाला जो है वो 3x प्लस में 16 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए, और उसके अलावा फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, तो उसके जो जितने भी एंगल्स हैं ना उनका भी मेजरमेंट फाइंड कीजिए। तो सिंपल है, अगर हम इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं कि ये दोनों जो एंगल वो कितना है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी कितने होंगे पता चल जाएगा हमें आसानी से। तो ये इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसी तरीके से फिर से आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है, काम आसान हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था कि एक जो एंगल है ना वो कितना है, 3x माइनस 4 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये वाला जो हमारा ए जो है ना वो 3x माइनस 4 डिग्री है, और उसका एडजेसेंट बी भी ले सकते हो आप और सी भी ले सकते हो। एडजेसेंट मतलब वही होता है बगल वाला। तो ये वाला हम ले लेते हैं बी वाला को कि वो कितना है, 3x प्लस में 16 है। बी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ए और बी थोड़ा सा अच्छा लगता है साथ साथ में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू 3x माइनस में 4 डिग्री जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड एंगल नंबर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x प्लस में 16 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या किया, मान लिया। तो अब हम क्या जानते हैं कि एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर जब हम बी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, तो फिर वही लिखना है कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एंगल ए का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 4, और उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास बी का वैल्यू कितना है, 3x प्लस में 16। ब्रैकेट वैसे नहीं भी लगाते तो भी चलता है, हटा देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि फिर अगला स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, वो फालतू का काम है। तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल आप इसी तरीके से लिख लो 3x माइनस 4 डिग्री, और उसमें अगर हम प्लस करते हैं 3x प्लस में 16 तो इक्वल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। बस यहीं से क्या करना है, x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये ऐड हो जाएंगे हमारे 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो प्लस 16 है, ये माइनस 4 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है आपस में, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 16 में से 4 माइनस कर दो तो कितना जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। लेकिन बड़े वाले में
प्लस का साइन है तो साइन यहाँ पर प्लस का ही लगेगा, भले माइनस हो या कुछ हो, लेकिन बड़े वाले में जो साइन रहता है वही लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अब हमको क्या करना है, 12 को पहले उधर ट्रांसफर कर देना है, तो हो जाएगा ये 6x इक्वल टू 180 डिग्री पहले से इधर है, ये वाला इधर आकर के -12 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये +12 था। तो अभी हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 में से 10 माइनस हो तो 70 और 2 और माइनस हो रहा है तो 168 डिग्री आ जाएगा। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 6 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 6 इस तरीके से बन गया। अब इसको जल्दी से कट कर लेते हैं, डायरेक्ट 6 से ही कट करने की कोशिश करते हैं। 6 1 जा 6, ठीक है, ऊपर में भी हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12, बच जाएगा 4, 16 में से 12 कट हुआ तो 4 बच गया, वो 4 आगे जाकर के इसे 48 बना देगा, तो 6 8 हमारा होता है 48। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना निकल गया, 28 डिग्री निकल गया। तो फर्स्ट आंसर ये भी हमसे पूछा गया था ना कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसको हम इस तरीके से डब्बे में बना देते हैं ताकि आपको दिखिए साफ साफ, या फिर जो भी चेक करे ना उनको पता चले कि जो हमारा x का वैल्यू है वो कितना है, 28 डिग्री है। तो जब हमको x का वैल्यू पता चल गया ना तो एंगल ए का भी आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम नाउ, यानी अब हम फाइंड करेंगे एंगल ए। तो एंगल ए का वैल्यू कितना था, 3x माइनस में 4 था, तो ये कितना निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 28 और फिर माइनस में 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा कितना हो जाएगा हमारा, 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, माइनस कर दो 4, तो कितना निकल गया है, 84 में से 4 माइनस होकर के 80 डिग्री, यानी एंगल ए जो हमारा है 80 डिग्री हो गया। तो इसके सामने कौन सा है, एंगल नंबर डी है, तो वो भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री। और इसमें आप बता भी देना साइड में लिख करके छोटा सा कि ये क्यों 80 डिग्री होगी अपने आप, तो ये जो कि अपोजिट एंगल है एंगल नंबर ए का। सेम उसी तरीके से अब हमको एंगल बी फाइंड करना है। तो एंगल बी का हमने कितना माना था, 3x प्लस में 16, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू कितना है, 28 है, और इसमें +16 करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, उतना ही आ जाएगा जितना यहाँ पर आया था, यानी कि 84, यहाँ पर 84 लिख लो, प्लस में 16 यानी कि प्लस में 16 कर लेते हैं, तो 84 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल नंबर बी अगर हमें 100 मिल गया है तो उसके सामने जो एंगल नंबर सी है वो भी 100 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो 100 डिग्री। और यहाँ पर भी आपको बता देना है कि ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, इसीलिए ये भी 80 हो गया और ये 100 हो गया डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 1 से 4। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से, इजी मेथड में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।